नमस्कार, जोहार। लाइव 7 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज एक खेल बताता हूं आपको। आपने भी बचपन में खेला होगा। कौन सा? कौआ उड़, मैना उड़ और हाथी उड़। और हाथी को जब आप उड़ाते होंगे तो सामने वाला फिर आपके हाथों में मारता होगा टप। लेकिन कोयलांचल धनबाद में न कौआ उड़, न मैना उड़, न तोता उड़, न हाथी उड़। तो भाई कोयलांचल धनबाद में क्या उड़? कोयलांचल धनबाद में सिर्फ कोयला उड़। कोयला उड़ और कोयला उड़। कोयला कोयलांचल की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पूंजी से अपना घर भर रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं। भाई लाइव 7 ने भी ठान ही लिया है कि अब लड़ाई तो आर पार की होगी। और सांच को आँच क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ब्लैक गेम के इस एपिसोड में कोयला चोरों के नाम के साथ खुलासा करने वाले हैं। देखिए, ज्यादा रिक्वेस्ट करिएगा तो आधार कार्ड भी दिखा देंगे, फोटो भी दिखा देंगे, लेकिन फिलहाल नाम से ही संतोष रखिए। ये रिपोर्ट देखिए। करण अर्जुन आए या नहीं आए ये तो आप जाने, पर हमने कहा था कि हम आएंगे तो हम आ गए और पूरी लिस्ट के साथ आए। कोयला चोरों का भंडा फोड़ कर बाकायदा नाम के साथ। बहुत बोलिएगा तो आधार कार्ड भी ला देंगे। आज आपको दिखाएंगे निरसा के कोयला चोरों की कुंडली। निरसा का सबसे बड़ा कोयला माफिया है रमेश गोप। इस साल सिर्फ अवैध कोयले के कारोबार से रमेश गोप ने खरीदी कई गाड़ियां। रमेश गोप ने साल भर के अंदर ले ली कई जगह जमीन। जैसे बंगाल में फेमस है लाला, निरसा का लाला है रमेश गोप। रमेश गोप के अलावा भी कई कोयला चोर हैं सिंडिकेट में एक्टिव। निरसा थाना क्षेत्र में कोयला सिंडिकेट में है प्रेम सिंह, मनोज सिंह, जितेंद्र दास, मुन्ना खान, बबलू सिंह। कालू बाथान ओपी क्षेत्र में बादल सोनार, रॉबिन गोराई, मंटू यादव है कोयला सिंडिकेट सदस्य। पंचायत ओपी क्षेत्र से अमन सिंह, प्रकाश हंसदा हैं कोयला चोरी के बादशाह। मैथन थाना क्षेत्र से जोगेंद्र राय, संजय अग्रवाल करते हैं कोयला चोरी का धंधा। गल्फरबाड़ी क्षेत्र से मुन्ना सिंह, जमीर खान, मोती रहमान है कोयला चोरी के सर्वे सर्वा। सिंदरी में भी फल फूल रहा है अवैध कोयले का धंधा। सिंदरी के बलियापुर में अवैध कोयले का कारोबार चला रहे हैं रंजीत, रोहन और संतोष। आज दूसरा एपिसोड देख लीजिए। अब तीसरे एपिसोड के लिए तैयार रहिए। जल्द दिखाएंगे झरिया, बाघमारा, खतराज के कोयला चोरों की कुंडली। तो आज निरसा बलियापुर देख लीजिए। अभी बाघमारा, झरिया और खतरास ये बाकी है, ये आगे दिखाएंगे। एक एक करके। बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। हम अपने सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन ना आप कीजिए। हम चाहते हैं कि आप करें। क्यों? क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। क्या है कि कुछ लोगों को जब मिर्ची लगती है तो हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं रमेश गोप। देखिए, बंगाल में कोयला चोरी मतलब कहा जाता था लाला। अनूप माझी, ईडी, सीबीआई सब तक जांच पहुंची। इसी तरीके से निरसा में अपना जाल फैलाए हुए हैं रमेश गोप। मतलब सिर्फ साल भर में अवैध कोयले के कारोबार से, साल भर से कम वक्त में कई चमचमाती गाड़ियां, कई एकड़ जमीन लेकर के एक बादशाह की जिंदगी जी रहे हैं। बाकी तो हम दिखाई रहे हैं। सबसे पहले रमेश गोप पर फोकस करते हैं। कुंदन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, रमेश गोप इक्वल्स टू लाला, लाला इक्वल्स टू रमेश गोप निरसा में। रमेश गोप कह रहे हैं निरसा में कोयला उड़, कोयला उड़, कोयला उड़, और बाकी पूरा प्रशासन ताली बजा रहा है। कुंदन जी बिल्कुल अभिषेक बता दें कि सही बात है। जैसे बंगाल में कोलकाता में लाला का नाम, कोयला माफिया लाला, जिसके पुलिस कई ठिकाने में छापेमारी की है और कितने जगहों को सील किया और कितने दिनों से खोज बिन चालू है उसकी।
ऐसा ही दूसरा लाला नजर आ रहा है हमारे निरसा में, जिसका नाम है रमेश गोप। आपको बता दें कि रमेश गोप कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गए, होटलों का मालिक है, 6-8 गाड़ियां हैं, 12 चक्का 18 चक्का, और नई नई गाड़ियां चेंज करते रहते हैं। कार की तो बातें छोड़ दीजिए। आपको बता दें कई बार वो जेल भी जा चुके हैं कोयले के कामों में, ठीक ना, फिर भी पुलिस उनको काम करने के लिए छोड़ देती है। आपको बता दें कि पूरे निरसा में कोयले का जितना भी कारोबार चलता है और सिंडिकेट चलता है, सिर्फ रमेश गोप ही उसका मालिक है। और बता दें सरगने इतने मजबूत है उसके कि सेटिंग भी सभी जगह वही करवाता है। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, रमेश गोप, अभी एक बहुत अच्छा सिस्टम है कुंदन, मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी अभिषेक भारती बैठे हैं, उधर कुंदन है, कोयला चोरों का भंडा फोड़ हो रहा है, पूरी कुंडली दिखा रहे हैं, नाम के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब होगा ये कि ये कोयला चोर जो हैं ये चेला और चपाटी पालते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर अब ये कमेंट करने का एक सिस्टम पालेंगे, बोलेंगे ना कुंदन चोर है, भारती चोर है, कुंदन चोर है, भारती चोर है, कुंदन चोर है, भारती चोर है, ये अपना सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। इनको लगता है कि कुंदन डर जाएंगे, इनको लगता है अभिषेक भारती डर जाएंगे, इनको लगता है लाइव 7 टीवी डर जाएगा। हुजूर, हमने तो माथे पर सफ़ेद कपड़ा बांध लिया है कि भैया आपकी पूरी कुंडली खोल के धर देंगे। आगे आते हैं रमेश गोप के बाद निरसा थाना इलाका, मनोज सिंह, प्रेम सिंह, जितेंद्र दास, मुन्ना खान, बबलू सिंह, निरसा थाना इलाके के ये कोयला सिंडिकेट के सदस्य हैं। इनके बारे में भी बताइए थोड़ा। बिल्कुल बता दें कि ये लोग जितने भी थाने अंतर्गत में जो काम करते हैं बहुत साफ सफाई से काम करते हैं। आपको बता दें कि वहाँ के स्थानीय लोग को लेकर और लोगों से साठगांठ बनाकर, और थाने का जो मदद है ना वो तो साफ दिखता, बिना थाने का तो एक छटा कोई कोयला क्या, पत्थर भी और पानी नहीं ले जा सकता क्षेत्र से, तो ये तो कोयला है। आपको बता दें अभिषेक जी, कोयले का कारोबार इस तरह से निरसा में चल रहा है कि आदमी हजारों मर जाएं लेकिन कोयले का काम नहीं बंद होगा। क्योंकि आपको बता दें कि हाल में ही कोयला चोर दब के कितने लोग मर गए, और कितने लोग मर गए हमने उन्हें दिखाया भी, इतने लोग मर गए, आधे की तो पुष्टि भी नहीं हुई, दब के ही रह गए। लेकिन कोयला जो चोर है ना, जो माफिया हैं, वो अपने घर को भर लिए उनको जमीन में धंस कर। अब बताइए कि जो गरीब जो धंस गए, जो 2-2 रुपया 4-4 रुपया के लिए कोयला उसके लिए काटते थे, उसको घर में उसका मुआवजा तक नहीं पहुंचाए हैं कोई। ऐसे ही घर में चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रहा होगा उनके घरों को भी हम कभी दिखाएंगे, जाएंगे तो बिल्कुल दिखाएंगे क्या स्थिति उनकी चलते। इन लोग की हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमते हैं, लेकिन जिससे चोरी करवाते हैं उसको तो जान मार देते हैं। समझिए, एक तरह से यही लोग भी हथियारे हैं उन लोग के। क्योंकि आपको बता दें कि जो छोटे मोटे जो कोयला चोर काटने आते हैं, कोयला निकाल के इन लोग को देते हैं, वो मर जाते हैं, तो उन्हें क्या देते हैं ये लोग? कुछ नहीं देते, लेकिन अपने घर तो जरूर भर लेते हैं। बोलिए अभिषेक जी। चलिए कालू बथान चलते हैं। कालू बथान में बादल सोनार, रॉबिन गोराई, मंटू यादव, मतलब ये तो ऐसे नाम है जो इलाके में ज़बरदस्त दबदबा भी रखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इन लोगों की ये है कि आप आवाज़ उठाइएगा तो आप ही के कैरेक्टर पर सबसे पहले आवाज़ उठाने के लिए यही आएंगे। मतलब पत्थर कोयला हाथ में लेकर के, और मीडिया पर मारने के लिए भी यही लोग आएंगे। ये जो कालू बथान के कोयला माफिया हैं, क्या क्या नाम है भाई? बादल सोनार, रॉबिन गोराई, मंटू यादव। जनप्रतिनिधि बनने के लिए भी लोग उचकते रहते हैं कि भैया हमको जनप्रतिनिधि भी बनना है। कुंदन तो बिल्कुल बता दें कि जब अवैध कोयले का पैसा जब भरता है ना बैंकों में, और अवैध कोयले का कारोबार से जो ढेर सारी मुद्राएं मिलती है, उसे खर्चा करने के लिए तो कहीं चाहिए ना अभिषेक जी। उसमें क्षेत्र में जनप्रतिनिधि बनने के लिए उसे खर्चा करके उससे जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश करते हैं। वही जनप्रतिनिधि आज कोयला काट रहे हैं, कल इन्हीं लोग को भी काटेंगे जनप्रतिनिधि बनेंगे तो। क्योंकि पूर्व विधायक निरसा के अरूप चटर्जी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरूप जी, बहुत स्वागत है लाइव 7 टीवी में। धन्यवाद। अरूप जी, हम तो आज कोयला चोरों का खुलासा कर रहे हैं और बकायदा नाम के साथ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोयला चोरों का जो सिंडिकेट है, आप अगर अरूप चटर्जी आवाज उठाएंगे तो वो अरूप चटर्जी का ही कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगेंगे।
अभिषेक भारती अगर आवाज उठाएंगे तो अभिषेक भारती का कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगेंगे। संवाददाता वहां के कोई अगर आवाज उठाएंगे तो उन्हीं का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नीचे से लेके ऊपर तक सबको ये खुश रखते हैं, तो ये कोई आवाज उठाने की जहमत भी नहीं उठाता। अरूप चटर्जी कैसे रुकेगी कोयला की कोयला का ये खेल, कोयला की ये तस्करी? नहीं, देखिए वो तो डिपेंड करता है जो सरकार क्या चाहती है। सरकार जब तक चाहेगी जो यहाँ कोयला चोरी होगा और यहाँ के अधिकारी वैसे पोस्टिंग रहेंगे तो स्वाभाविक बात है हम ये कोयला चोरी होगी। तो सरकार की जानकारी में ही सारे कुछ हो रहा है जी। तो मतलब क्या उपाय है सर? चूंकि जब लाइव 7 एक खबर दिखाता है या कोई भी खबर दिखाता है तो 2 हाईवा पे या 2 पिकअप पकड़ के दिखा दिया जाता है कि देखिए हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई से भला किसका फायदा और किसका भला सर? इससे किसी की भी फायदा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि वो केस भी करते हैं और वो केस खत्म भी अपने ही सुपरविजन से करते हैं। और उससे भी बड़ा खेल अभी दूसरा ये जो जहाँ जिस भट्टे में कोयला की रेड होती है उसी भट्टे में ही वो रख दिया जाता है कोयला और उसके एवज में 5 लाख 10 लाख रुपया अलग से लिया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? मतलब हम देखते हैं सर ईडी इतना हल्ला होता है। डिपेंड करता है अधिकारियों के ऊपर। अगला एसपी था तो कोई चोरी नहीं होते थे, ये एसपी आए तो धुआंधार चोरी होने लगे। ये तो करीब 300 करोड़ की अवैध वसूली की बात है जी। कोई एक व्यक्ति नहीं है इसमें इन्वॉल्व। यहाँ सरकार के दरवाजे तक ये पैसा जाती है। ये पुलिस के सबसे आला कमान मतलब डीजीपी तक ये पैसा जाती है, सबके पास पैसा जाती है। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 1 एकड़ 1.5 एकड़ में पहाड़ के खनन को लेकर के ईडी इतना कुछ करती है। यहाँ तो कई 100 एकड़ में पूरा धनबाद को खोद दिया गया। ईडी की इस पर चुप है, कोई कुछ बोल ही नहीं रही। नहीं, देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसियों में जाएं तो बंगाल में जो रेड हुई, केस हुई, वो लाला के ऊपर हुई थी, लेकिन लाला को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया जी। लाला आज भी बेल पर है और बाहर है। लेकिन फंसा कौन? जो ईसीएल के कुछ कोल इंडिया के कुछ जीएम और अधिकारी लोग जो वहाँ महज सिटिंग डक है, जो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ राज्य सरकार के तमाम मशीनरी लगी हुई है चोरी में, वहाँ ईसीएल के महज कुछ अधिकारी कहाँ से बंद करेंगे? ये सही तो यहाँ भी किसको पकड़ना है होता है, वो चोरों को नहीं ईडी पकड़ने जा रही। तो वो तो मुख्यमंत्री या दूसरा कोई लोग उसके ये में मतलब चोरी अगर पकड़ना, छोटा खेल कोई खेलना ही नहीं चाहता है, सब बड़ा ही खेल खेलना चाहता है। नहीं, वो मैंने कहा ना करीब 300 करोड़ की अवैध वसूली प्रत्येक महीना यहाँ पर होती है और प्रत्येक दिन सुबह 3 बजे यहाँ से पैसा जाती है। वो ईडी भी जानता है, सीबीआई भी जानता है, विजिलेंस भी जानता है, सब जानता है जी। चलिए, धनबाद से राशि पैसा जाती है 3 बजे सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया अरूप चटर्जी जी कि आप हमारे साथ जुड़े और सच बोलने का मादा रखने के लिए लाइव 7 आपको सैल्यूट भी करता है। तो देखिए, पूर्व विधायक निरसा के अरूप चटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुंदन, अब बताइए, देखिए एक नंगा सच है जो कि अरूप चटर्जी ने बता दिया कि भाई सबको पता है कि कहाँ से कितना होता है। हर महीने 300 करोड़ का खेला, 300 करोड़ में कितना जीरो होता है। देखिए, अभिषेक भारती को तो नहीं पता है, कुंदन को अगर पता है तो बताएं कि 300 करोड़ में कितना जीरो होता है। हम तो बाकायदा नाम के साथ सब कुछ बता रहे हैं। अब देखिए किसकी वर्दी में और किसके चरित्र में इतना दम है कि कार्रवाई कर ले। कुंदन जी बिल्कुल अभिषेक, बता दे 300 करोड़ बोलना आसान होता है, 300 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। और हम लोग शायद जिंदगी भर खट के भी कमाने चाहें, रिटायरमेंट हो जाए हम लोग की, तब भी उतने 300 करोड़ क्या कभी जीवन में नहीं कमा सकते हैं। लेकिन ये 300 करोड़ कैसे कमा लेते हैं और कितना बेनाम फैक्ट्रियाँ भी हैं इनकी, इन लोगों की, और जो फ्लैटें हैं। हमने तो कहा है कि ईडी से गुजारिश भी आपने भी किया, हमने भी किया है कि धनबाद आइए जनाब, आके देखिए और यहाँ के दस्तावेज चेक कीजिए। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उसके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए, चाहे बड़े व्यापारी है तो कहाँ से आ गए।
जहाँ इनकम टैक्स की बात आती है छिपने की, वहाँ रेड पड़ता है विजिलेंस का। लेकिन ये कोयले के रेड क्यों नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ के CISF क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है कि अगर हम लोग खबर दिखा रहे हैं, नामों के साथ कर रहे हैं, वहाँ के थानेदार क्या करते हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है अभिषेक जी कि हम लोग जो नाम दिखा रहे हैं वो कोयला चोरी है। कोई ऐसे नहीं इंसान नहीं है जो कि हम लोग लाइव 7 में उसकी खबर चला रहे हैं जिसके वर्दी में दाग ना हो, जिसके खाकी में दाग ना हो, हम उसकी खबर चला रहे हैं। नहीं तो वो PIL दाखिल कर दे, नहीं तो वो केस कर दे हम लोग पे कि हम लोग गलत नाम चलाएं। गलत तो है ही, नाम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं और थाने को भी दिखा रहे हैं हुजूर कि देखिए आप ही के क्षेत्र में आप ही का कोयला आप ही को चोरी करके और आप ही के सामने फुर्र होके और नया फ्लैट, नया गाड़ी, नया चीजें खरीद ले रहा है। आप वहीं पे वहीं थानेदार बन के बैठे हैं, बताएं। चलिए अब पंचायत इलाका चलते हैं, पंचायत थाना इलाका। यहाँ से भी नाम बता देते हैं, अमन सिंह, प्रकाश हंसदा, इसके अलावा मैथन का इलाका जोगेंद्र राय, संजय अग्रवाल और गल्फरबाड़ी इलाका मुन्ना सिंह, जमीर खान, मोती रहमान। अब इनके बारे में बताइए, ये कौन कौन से तीसमार खां हैं, इनका कैसे कैसे खेल चलता है कुंदन? देखिए ये रात के अंधेरे का राजा है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में जो इनका पिकअप और हाईवा जो दौड़ता है ना ट्रक को में लोड करा के दे दनादन, इतने अच्छे सफाई से काम करते हैं लोग कि एक हाथ को हाथ में दे रहे हैं और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चल रहा। रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद जो ये लोग रेजिंग करते हैं और अपने स्थान तक दनादन जाते हैं, उस जगह में उस थाने क्षेत्र में पड़ता है जिस थाने अंतर्गत हमने आपको बताया, ठीक ना। तो वो थानेदार क्या कर रहे हैं, सबसे फिर भी वही सवाल खड़ा हुआ अभिषेक जी कि थानेदार वहाँ के क्या कर रहे हैं। वहाँ का प्रशासन इतना फेल नजर आ रहा है कि लोगों को पकड़ ही नहीं सक रहा है। हम लोग बाकायदा नाम भी आज दिखा दे रहे हैं, देख रहे होंगे। हमें तो फोन भी आया कि बार बार क्या लिखते हो, खुलासा करेंगे नाम से, क्या नाम से करो, क्या होगा। हमने बोला कि हम तो दिखाएंगे, हो या ना हो, कुछ प्रशासन कुछ करे या ना करे, हम लोग तो ठान दिए हैं कि दिखाएंगे तो दिखाएंगे। हर खबर दिखाएंगे धनबाद की, कोयले को लेकर हो या लॉटरी को लेकर हो, चाहे लोहा को लेकर हो, चाहे बालू को लेकर हो, हर खबर हर नाम के साथ दिखाएंगे जिस थाने में उसका बाकायदा लिस्ट में नाम होगा वो लोग का। जी अभिषेक जी। चलिए क्या उम्मीद है, लगता है कि फिर इस बार हम खबर दिखा रहे हैं तो 2 दिन के लिए गाड़ियां बंद होंगी, उसके बाद तीसरे दिन फिर से खेला चालू कुंदन? बिल्कुल, जैसे हमने कतरास की खबर को दिखाया बागमारा में, 2-3 दिन बंद हुई और उसके बाद चालू हो गया। कल भी दिखाएंगे बागमारा की खबर और झरिया विधानसभा की भी खबर दिखाएंगे और बाकायदा नाम के साथ दिखाएंगे और जिसको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। अभिषेक जी हम लोग को तो दिखाना काम है, कमेंट वाले कमेंट करते रहेंगे क्या होगा खुलासा करके, हम लोग भी बोलते हैं खुलासा करके ही दिखा रहे। कम से कम नाम तो आप लोग जा रहे हैं। धनबाद वासी ये तो जाने कि कितने चोर हैं कोयला के, कितने करोड़पति बन गए, ये तो जानेंगे, कुछ हो या ना हो। लोग तो जानेंगे कि कोयले से कितना पैसा कमाया जाता है। 200-300 करोड़ बोलना आसान होता है, कैसे कमाते हैं ये हम लोग जरूर दिखाएंगे। और बलियापुर को तो भी आप देख ही रहे हैं, बलियापुर में भी सिंडिकेट चालू हो गया है, छोटा सा जगह लेकिन काम बड़ा बड़ा हो रहा है वहाँ पे। जी अभिषेक। चलिए हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, हमारा काम है खबर दिखाना, हम खबर दिखा रहे हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी नाराज़गी हमें झेलनी पड़ती है। नाराज़गी उनकी झेलनी पड़ती है जिनकी तिजोरियां भरती हैं, वो थोड़ा सा मुंह फुला लेते हैं, बोलते हैं कि भैया ऐसा क्यों करते हैं आप लोग ऐसा मत किया कीजिए, ये काम रिस्की है। कुंदन कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको बता दें कि जैसे बलियापुर क्षेत्र में छोटा सा विधानसभा है लेकिन वहां तक 3-3 नामे सामने आपको हमने दिया है। आप देख सकते हैं कि अभिषेक जी किस तरह से वहां पे संतोष पासवान जो काम कर रहे हैं अपने सिंडिकेट के, रोहित, ठीक ना, ये सब काम कर रहे हैं। आपको बता दें और भी कई नाम हमारे पास लोगों के द्वारा आया है। आपको बता दें कि लोगों के द्वारा आता है हमारे पास नाम, जो हम लोग आप टीवी पे दिखा रहे हैं, वहाँ के लोग देते हैं। जैसे रंजीत, रोहित, संतोष, ये सिंडिकेट है पूरा बलियापुर में, जो रात के अंधेरे में दे दनादन पिकअप से अपलोड करते हैं। हाईवा बैंड हो गया ना, थानेदार ने बड़ा गाड़ी बंद कर दिया, सीओ ने रेड मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला छोटी गाड़ियां से पास होगी तो भाई जाने देंगे, तो वो गाड़ियां दनादन गोविंदपुर के रास्ते होके डिपो में चला जा रहा, कोई बंगाल भेज दे रहा है, कोई गोविंदपुर डिपो में बेच रहा है, कोई सुबह के। और नया खेल एक बता दे अभिषेक जी आपको कि धनबाद में ना छोटे जो छोटे क्षेत्र है जो जैसे बागमारा, बलियापुर,
ये सब सिर्फ कोयला निकालना का हाल जानते हैं। उसके पास रोड पे जब चढ़ता है ना, तो एक पांडे ग्रुप है, वो पूरा कोयले को ना एक नंबर में बदल देता है। ऐसा जादू आपने भी नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा होगा। सुना था, स्कूल में दिखाया था कि जादू देखिए कबूतर आ जाएगा। ये तो गजब गेम है ना कि डिहरी में उनसन में चला जा रहा है और बिहार में कोयला बिक जा रहा है और पेपर बाकायदा बन जा रहा है। और कैसे पेपर बन रहा है एक नंबर, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये भी हम दिखाएंगे बहुत जल्दी जेल से। चलिए, बहुत शुक्रिया कुंदन आपका जुड़ने के लिए, ये खबर दिखाने के लिए। भाई हमने अपना कर्तव्य कर लिया, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। एक्शन लेना जिनका काम है, अगर उनके ईमान में दम है तो वो एक्शन लेंगे, ईमान में दम नहीं है तो वो एक्शन नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, इसलिए